होता है, परंतु जब स्वयं प्रभु चंद्र के संसार में आ जाए तो उसको अवतार तो नहीं कह सकते, वो तो संपूर्ण रूप से यहाँ पे है। तो यदुवंश में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, उनके लिए कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कि अवतीर्य यदुर्वशे भगवान भूत भावना कृतवान याने विश्वात्मा ताने नो वद विष्टा राता। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के जीवन दाता है, विश्वात्मा है। उन्होंने यदुवंश में अवतार ले लेकर के जो लीलाएं की उन सब का आप सब विस्तार से वर्णन करेंगे, आप सभी श्रवण करेंगे। परंतु भगवान का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, ध्यान से सुनिएगा। तो लोग जो है वो तो शांत ही रहे, क्योंकि जोश उनके अंदर ज्यादा है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो द्वापर युग का समय है और मथुरापति राजा उग्रसेन जो धर्मात्मा है, प्रजा पालक है और साधु संतों की सेवा करने वाले हैं, ऐसे राजा उग्रसेन के यहाँ पे एक राजकुमार ने जन्म लिया, जिनका नाम रखा गया कंस। राजा उग्रसेन के यहाँ पे जो राजकुमार ने जन्म लिया, इनका नाम रखा गया कंस। परंतु ये जो कंस है ना, ये बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही प्रबल है। और जब कंस की अवस्था लगभग 21 वर्ष की हुई तो इसे कंस की बराबरी करने में बल से कोई भी इसके समक्ष नहीं टिक रहा था। छोटे छोटे राजाओं को जीतते हुए ये कंस एक समय मगध के नरेश जिनको जरासंध कहा गया, उनके पास में पहुंचा और जरासंध से कंस दोनों में युद्ध होता है। जरासंध को कंस हरा देता है तो जरासंध अपने दोनों कन्याओं को कंस के साथ में विवाह करके पुनः के साथ भेज देता है। एक कंस बहुत ही बलशाली है, परंतु बहुत ही अत्याचारी भी है। एक पिता जो उग्रसेन है, वे बड़े धर्मात्मा है, साधु संतों की सेवा करने वाले और प्रजा को एक दृष्टि से देखने वाले हैं। परंतु कहते हैं ना कि जब पाप का भार अधिक बढ़ जाता है तो पृथ्वी गौ का रूप लेकर के भगवान ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं। और जब ब्रह्मा जी के पास में जाती है तो ब्रह्मा जी से कहते हैं कि आप मेरे पाप का हरण कीजिए, नहीं तो मैं पाप के भार को सहन नहीं कर पाऊंगी। परंतु ब्रह्मा जी इस कार्य को करने में असमर्थ हैं। उन्होंने कहा कि देखो, मैं इस कार्य को तो नहीं कर सकता हूँ, परंतु तुम्हें लेकर के चलूंगा भगवान शिव जी के पास में। हो सकता है कि वो कोई उपाय बताए। तो जब शिव जी के पास में लेकर के गए तो शिव जी ने भी कहा कि इसका उद्धार मेरे द्वारा नहीं हो सकता है। शिव जी
ब्रह्मा जी और एक गौ का रूप धारण की हुई पृथ्वी अब तीनों जन मिल करके भगवान विष्णु जी के पास में जाते हैं। तो जब भगवान विष्णु जी के पास में जाते हैं तो पृथ्वी अपने सारे कष्टों को भगवान से बताती है, कहती है कि इस समय मेरे ऊपर पाप का भार अधिक हो गया है, उस पाप के भार को मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। एक तो एक कंस इतना अत्याचारी है कि चारों ओर टांगा मचा कर के रखा हुआ है, न कोई भजन कर पा रहा है न कोई कुछ, बस चारों ओर हाहाकार पापाचार भी हो रहा है। उसी समय जब भगवान विष्णु जी ध्यान के द्वारा देखते हैं तो उनको क्या दिखाई देता है कि जो कंस है वो वैकुंठ धाम से परे 50 करोड़ योजन की दूरी पे जो गोलोक धाम है, गोलोक धाम में रहने वाले प्रदामा नाम का सखा है। वे देखते क्या है कि श्री रामा जिनको राधा जी का श्राप लगा है, श्राप लगने के कारण वो यहाँ पृथ्वी लोक में आए हुए हैं, गिरे हुए हैं और दैत्य बन गए हैं, यानी राक्षस प्रवृत्ति के हो गए हैं। तो इनका उद्धार तो मेरे द्वारा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो मुझसे भी शक्तिशाली है और मुझसे प्रबल है। यह सोच करके वो विचार करते हैं और कहते हैं कि हे पृथ्वी देवी, ये जो कंस है ना, ये कंस वैकुंठ धाम का नहीं है, ये वैकुंठ धाम से बहुत परे की बात है, जहाँ पे श्री कृष्ण और राधा जी विराजमान है गोलोक धाम में, और उन्हीं के द्वार पे खड़ा होकर के द्वारपाली करते हैं, इसलिए इनको उद्धार करने का सामर्थ्य मेरे में नहीं है। प्रार्थना करते हैं पृथ्वी देवी कि आप किसी प्रकार से संकटों को दूर करिए। तो भगवान विष्णु जी उनको अपने साथ में लेकर के गोलोक धाम को पधारते हैं, और गोलोक धाम को जब ये वहां पे पधारते हैं तो द्वारपाल से कहते हैं कि हम प्रभु से मिलना चाहते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जी श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। जो श्री कृष्ण है गोलोक धाम में, उन्हीं का ये ध्यान करते हैं। और उनके पास में जब लेकर के पहुंचे तो कहते हैं कि हमें प्रभु से मिलना है। द्वारपाल कहते हैं कि कहाँ से आए हुए हो। जब उन्होंने कहा कि कहाँ से आए हुए हो, तो वे कहते हैं कि जहाँ पे अवतार हुआ करते हैं, हम उस ब्रह्मांड से आए हुए हैं। बोले कौन से ब्रह्मांड है? यहाँ तो असंख्य ब्रह्मांड है, और असंख्य ब्रह्मांडों में असंख्य ब्रह्मा है, असंख्य विष्णु है, असंख्य शंकर है। कौन से ब्रह्मांड से आप आए हुए हैं, जरा हमें बताइए। अब भगवान विष्णु जी विचार करते हैं, कहते हैं कि जिस लोक में श्री रामा नाम का ये जो द्वारपाल है गोलोक धाम का, वो जिस लोक में गिरा हुआ है ना और राक्षस बन गया है, हम सब उसी लोक से आए हुए हैं। तब द्वारपाल कहते हैं ठहरिए, भगवान के समक्ष जाकर के उनसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपसे मिलने के लिए कोई ब्रह्मा जी, विष्णु जी हैं, शिव जी हैं और कोई पृथ्वी है, आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं, तो आप आज्ञा दीजिए, क्या करना है। बोले ठीक है, बुला करके लाओ। अब उनको बुला करके लाते हैं तो अपने प्रभु का स्वरूप का दर्शन करते हैं। भगवान विष्णु जी कहते हैं, प्रभु पृथ्वी पे आपका आगमन कब होगा, क्योंकि कंस आपके धाम का वासी है,
और उसे मारने में मैं असमर्थ हूँ, मुझसे अधिक शक्तिशाली तो वो है। ऐसे में भगवान कहते हैं कि चिंता न करो, मैं शीघ्र ही आ रहा हूँ, जाओ जाकर के तैयारी करो मेरे आने की। इस प्रकार से ये चारों जन वहां से प्रभु का दर्शन करके पुनः इस लोक में चले जाते हैं। इधर जो कंस है ना, ये कंस इतना अत्याचारी है, इतना पापी है कि धीरे धीरे और कंस का आतंक चारों ओर फैलने लगा। इनकी एक चचेरी बहन है देवकी, और देवकी धीरे धीरे उसकी उम्र हो गई शादी करने की। तो जब देवकी की उम्र हो गई शादी करने की, अब वर के रूप में किसे चुना जाए, वर के लिए कौन सही होगा, ये विचार करते हुए सबके मत मतांतर से वासुदेव जी को देवकी के साथ में शादी करने का निर्णय लिया गया। और बड़ी धूमधाम से देवकी और वासुदेव दोनों का विवाह होता है। एक कंस अपने चचेरे बहन देवकी को बहुत प्रेम करता है, उसको बहुत मानता है। और जब शादी हो गई तो उसके हृदय में विचार आया कि मैं अपने बहन देवकी को छोड़ने के लिए उसके ससुराल रथ को स्वयं हाथ कर लेकर के जाऊंगा। और जब विचार इसके हृदय में आया तो ये कंस ऐसा ही करता है, अपने बहन देवकी और वासुदेव और दोनों को रथ पे बिठाता है। और रथ पे बिठाने के पश्चात रथ के रास को यानी जो रस्सी है उसको घोड़ों पे रस्सियों को अपने हाथ में लेकर के जैसे ही रास को पकड़ के हाँकने ही वाला है घोड़ों को, उसी समय आकाश में बिजली चमकने लगती है, चारों ओर घनघोर बादल छा जाते हैं और आकाशवाणी होती है, पथे प्रग्रहिणमा कंसमा भाषा शरीरवाक अस्य अष्टम अष्टमो गर्भो हंता यामवसे अबोध। उसी समय आकाशवाणी होती है, अरे दुष्ट कंस, तो जिस बहन देवकी को उसके ससुराल से पहुंचाने के लिए लेकर के जा रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरे काल के रूप में जन्म लेंगे। जैसे ही आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी को यह कंस सुनता है, तत्क्षण इसको क्रोध आ जाता है और कांपने लगता है। क्रोध में आकर के वो कूद पड़ता है उस रथ से नीचे और अपने बहन देवकी के चोटी को पकड़ के नीचे खींच लेता है। और जैसे ही तलवार को निकाल करके बहन देवकी को मारने के लिए जाता है, उसी समय हाथ जोड़ करके वासुदेव जी खड़े हो जाते हैं। राजा कंस, आप ये क्या कर रहे हो? आप इतने बलशाली होकर के एक अबला के ऊपर हाथ उठाओगे, एक अबला को मारोगे तो आने वाला ये समाज तुम्हें क्या कहेगा? जो कैसा राजा, कैसा बलशाली कंस था जो अबला के ऊपर हाथ उठाया, अबला को मार दिया, तो बलशाली नहीं हो सकता है। तरह तरह से कंस की प्रशंसा करते हैं और प्रशंसा करने से कंस शांत होता है, परंतु अपना पैर और छोड़ता नहीं है। ऐसे में कंस को वचन देते हैं कि कंस, मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ कि यदि तुम्हें ये लग रहा है कि देवकी के गर्भ से जन्मा हुआ 8वां बालक तुम्हारे काल के रूप में जन्म लेगा, तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि देवकी के गर्भ से जितने भी बालक जन्म लेंगे मैं तुम्हें ला करके दे दूंगा, परंतु तुम देवकी को मत मारो। ऐसे में विचार करते हुए कंस करता क्या है, दोनों को कारागार में डलवा देता है। और जब दोनों को कारागार में डलवा
लौटा देता है। तो इधर इनके पिता उग्रसेन इनका विरोध करते हैं। विरोध करने के नाते उनको भी कारागार में डलवा करके अपने स्वयं राजा बन करके बैठ जाता है और राज सत्ता को चलाने लगता है। चारों ओर हाहाकार मच जाता है, पाप अत्याचार करने लगता है और सभी संत जन भक्त जन प्रभु से प्रार्थना करते हैं। इसका आतंक इतना फैल जाता है चारों ओर कि सब अस्त व्यस्त हो जाते हैं और सब प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु अब आप अवतार लीजिए। बोले गोविंद भगवान की जय। आजा कल युग में लेके अवतार हो गोविंद, आजा कल युग में लेके अवतार हो गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले
नालाज रे, बिगड़ा जमाना भयो उल्टा ही काज रे। आज किसी तो पति की बात भी नालाज रे, बिगड़ा जमाना भयो उल्टा ही काज रे। आज किसी द्रौपदी की बात भी नालाज रे, बिगड़ा जमाना भयो उल्टा ही काज रे। आज किसी द्रौपदी की बात भी नालाज रे, बिगड़ा जमाना भयो उल्टा ही काज रे। कंसों की बने सरकार गोविंद, कंसों की बने सरकार गोविंद, और इस प्रकार कंस अपने मृत्यु के भय से चारों ओर पाप अत्याचार करने लगा और